टनल की तरफ जाते हुई दुनिया में हम शायद इस वीडियो में ये सामने वाइट माउंटेन आ नहीं रहे होंगे, बट अगर आ गए तो खतरनाक हो जाएगा सिस्टम। नहीं आएंगे इसमें। तो सीधा ही रहे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं आ गया अटल टनल। the dream of this man, To drive one of the dreams of this man. to drive at night in अटल टनल। दिन में तो मैंने किया है, 2 बार किया है, 3 बार, 4 बार, पता ही नहीं कितनी बार। रात को करने का अटल टनल रात की ड्राइव। तो व्लॉगिंग की शुरुआत होती है यहाँ से गाइस। पहुंच गए हैं अटल टनल रोहतांग पास। दुनिया ही बदल जाएगी अब उस ओर जाके। लोग अभी भी चल रहे हैं यार, इतनी लेट चल रहे हैं, रात में दिन में बहुत लेट चल रहे हैं लोग। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मज़ेदार। थोड़ी सी आपको सहनी पड़ेगी, डिस्टरबेंस ज़रूर है वीडियो में। हिल रहा है कैमरा क्योंकि पहाड़ों में अपन ड्राइविंग पे फोकस ज़्यादा करते हैं। भूटान नहीं है ना, ये इंडिया है। नहीं तो हाथ में कैमरा ले लेते तो गाड़ी के हिसाब से हिलेगा। बहुत ही मस्त, शानदार। अटल टनल रात को गाड़ी चलाने का बहुत सालों से मन था। पहली बार एक बार जब आया था XUV 500 में, तब उन्होंने कहा आपकी 4x4 नहीं है, वापस जाओ, भेज दिया। दूसरी बार आया 4x4 में, फॉर्च्यूनर में ही, तो उन्होंने कहा ऊपर बर्फ हो रही है, वापस जाओ। हाँ, नहीं तो यार रात को नहीं चला पाया मैं कभी भी इधर। रात को अर्ली मॉर्निंग भी चलाया मैंने। लास्ट टाइम जब दिवाली पे आया था स्पीति, लेह होने के लिए आए थे, लेह के लिए, मनाली लेह होते हुए कारगिल होते हुए जब वापस निकले दिवाली के अगले दिन, पंकज और भाई निकले थे, तब मैंने रात को, तब अर्ली मॉर्निंग चलाया था। वो नहीं, मेरे को रात को ही चलाना था, पता नहीं क्यों। मेरे को ना बहुत मन था कि इस टनल के अंदर रात में जाना है मुझे। आज मेरा सपना, छोटा सा सपना पूरा हो गया है। मजे आ गए हैं। बहुत बड़ा टनल है भाई, हल्के में मत लेना। कितने किलोमीटर का होता है ये? शायद 9-10 नहीं, 11-12 किलोमीटर का है। 6.5 बचा हुआ है अभी, 6.5 किलोमीटर बचा हुआ है। 11 किलोमीटर कितने होते हैं यार? मतलब ऑफिस से घर जाके वापस, ऑफिस से वापस घर जा सकता हूँ मैं। ऑफिस से घर जाके वापस ऑफिस आके फिर घर जा सकता हूँ। इतना होता है। 9 किलोमीटर्स का है यार ऑलमोस्ट। 6 किलोमीटर रिमेनिंग। नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल। पॉज करते हैं, जैसे ही 1 किलोमीटर रिमेनिंग आएगा वापस शुरू करेंगे वीडियो को। और अटल टनल खत्म होने वाला है। ये राउंड मारते ही अटल टनल खत्म। टेम्परेचर अंदर अटल टनल के पहले था, साउथ पोर्टल पे था 8 डिग्री 9 डिग्री, और जैसे ही अटल टनल की तरफ पहुंचे तो अंदर है 20 डिग्री। अभी गाड़ी की बता रही है अपनी जो टेम्परेचर। अब बाहर निकल के आपको बताते हैं। मेरे हिसाब से 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर होना मांगता। क्या मांगता? होना मांगता 40 डिग्री का टेम्परेचर। दिन में तो बहुत बार आया मैं इधर भाई। बाहर ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट सुबह दिखाएंगे आपको जब थोड़ा। अरे भाई स्टार्स देख यार, MK दुनिया ही अलग हो चुकी है ऊपर ढोंडू। हम आपको स्टार दिखाने की कोशिश करेंगे, पर हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आपको दिख नहीं पाएंगे। वहाँ पे है स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी दिख रहे हैं मुझे। नेकेड आई से तो काफ़ी कुछ दिख रहा है। दुनिया बदल चुकी है। टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होना शुरू हो गया। 18 हो गया 20 से। अभी ये गाड़ी पहचान नहीं पा रही कि हम कहाँ आ गए हैं। अब हमारा कल का सफ़र है कहाँ का? अभी हम आज स्टे कर लेंगे कुछ घंटों के लिए लेफ्ट में, सिस्सू में। कल हम जाएंगे यहाँ से, वापस आएंगे, नीचे उतरेंगे, राइट जाएंगे। अभी हम 6-7 किलोमीटर उधर जाएंगे, फिर हम राइट जाएंगे रोहतांगला काजा सुमड़ो की तरफ। अभी हम जा रहे हैं लेह कारगिल श्रीनगर की तरफ।
ये रास्ता हमने लेफ्ट वाला बहुत ज़्यादा कर रखा है, राइट वाला मनीषा और मैंने कहाँ तक किया, और लोसर तक किया। और मैं एक बार सोलो ड्राइव पे भी आया हूँ 2021, एक बार मनीषा के साथ 2023 स्पीति, विंटर स्पीति। तो सब चितकुल वगैरह सब करते हुए बिल्कुल बढ़िया, हिकिम, चितकुल, काजा। और अपन पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि रास्ता बंद था। तो इस बार हम वो रास्ते को कवर करेंगे सुबह उठ के। और अभी हमने होटल का मैप लगाया हुआ है अपने, जो कि है अब 6 किलोमीटर दूर इस तरफ। लाहौल में आपका स्वागत है, स्वागत है आपका, लाहौल में स्वागत है जी। थक गए हम बहुत ही ज्यादा। पीप पीप, बाओ, जाओ जाओ, बाय बाय। लाहौल में आपका स्वागत है, हिमाचल लाहौल बॉर्डर, सिसु। सिसु का ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। सिसु हम स्टे करने पहुंच चुके हैं। छत पे आया था मैं अभी देखने माहौल। तारे दिख रहे हैं बट इतने खास शायद आपको वीडियो में नहीं दिखेंगे। शांति है पूरी चारों तरफ। एक जंगल में अंकल ज़रूर टॉर्च मार के कुछ देख रहे हैं, ना जाने क्या देख रहे हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, शायद ही दिखेंगे इसमें, सुबह दिखेंगे वैसा ही से। सामने ही वाटरफॉल है, सिसु वाटरफॉल फेमस, सुबह दिखेगा वो भी हमें। चांद हमें दिख रहा है। ओके बाय, गुड नाइट। कल चलते हैं मेन जगह, जो मेरा सपना है, जो मैं 2 साल 3 साल से जाना चाहता हूँ एक्चुअली में। और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा लगा के मैं खुद को थका चुका हूँ। तो अब यह छत पे टैंकी, ठीक है, सुबह देखेंगे छत कैसी दिखती है ढंग से। अभी चलते हैं नीचे। सो भाई गुड मॉर्निंग। नींद तो खुली थी मेरी सुबह 5:45 के आसपास। 6 बजे मैं अच्छा खासा व्यू देख के सो गया। ये है सिसु का वाटरफॉल। तो भी हमने लास्ट मिनट्स बुकिंग की है, तो हमें अच्छा प्रीमियम रूम नहीं मिले चीज़ों का। ये सिसु वाटरफॉल है, ये देखने दुनिया बहुत सारी नीचे जाती है। वहाँ होंगे बहुत लोग होंगे, मतलब मिलेंगे थोड़ी बहुत देर में। बस वहाँ तक एक जगह तक गाड़ी जाती है, ये मैंने पहले देखा हुआ है। गाड़ी जाती है वहाँ तक, नीचे उतर जाती है, वहाँ से आप पैदल जा सकते हो उधर तक देखने के लिए सिसु वाटरफॉल, ठीक है। कुछ बना हुआ है वहाँ पे, वो उधर पार मैं कभी नहीं गया हूँ। उस टाइम पानी का लेवल हाई था जब लास्ट टाइम था। तो ये है सिसु, ये आपका मैक्सिमम जगह का एंट्री पॉइंट है। सॉरी, मनाली के पीछे का एंट्री पॉइंट है। अगर मनाली से आप इधर, मनाली है इस एंगल पे, आप मनाली से निकल के आते हो, रोहतांग पास पहले होता था, अब अटल टनल हो गया। अटल टनल से पास होके आप आते हो, वहाँ से सिर्फ आप इस तरफ आए हैं हम 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे। यहाँ होटल्स है सिसु। ये पहले बहुत छोटा गांव होता था, ज़्यादा लोग नहीं होते थे, ज़्यादा गेस्ट हाउस नहीं होते थे। जब मैं बहुत पहले जब एक बार आया हूँ तो तब नहीं होते थे इतने, बट अब बहुत कुछ है। मतलब अब यू हैव गुड प्रॉपर्टीज़, मतलब अच्छी गीज़र, ये वो टक 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 सब कुछ। तो कल हमारा प्लान ही नहीं था ना कुछ, हमें तो ये था कि हम कहीं भी रुक सकते हैं, मनाली भी रुक सकते हैं, थक गए तो, नहीं थके तो सोलांग वैली रुक जाएंगे, और ताकत हुई तो सिसु ही रुकेंगे। क्योंकि आज हमको ईजी है, हमको आज निकलना है चंद्रताल। उसके लिए हमको सिर्फ 6 किलोमीटर पीछे जाना है, जहाँ कोई जाम नहीं है। लोग जो मनाली से निकलेंगे वो पूरा सोलांग वैली, रोहतांग, सारा जाम में फंसते हुए 1.5-2 घंटे में अटल टनल क्रॉस करेंगे। हम यहाँ से सिर्फ 10 मिनट में भी बस चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, नहाएंगे और सीधे निकल जाएंगे 10 मिनट में उस कट पे, जहाँ कल हमने रात को देखा था। सुमड़ो वाला कट है, जो सुमड़ो और काजा वाला कट है, वहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे काजा की तरफ, वहाँ से ऊपर चलेंगे फिर चंद्रताल की तरफ। रास्ता कह रहे ख़राब है, तो उसीलिए आए हैं, क्योंकि रास्ता ख़राब है। साफ रास्ते में तो बहुत बार आए हैं मतलब आए ही नहीं है एक्चुअली में, तो आधा ही आए हैं वहाँ से। मैप में ना समझाऊंगा एक बार, अगर मैं समझा पाया तो। बहुत सुंदर जगह है, वेदर ठंडा है और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो नीचे जाके पता लगेगा धूप में मज़ा आएगा अभी घूमने का। बट वेदर बहुत बहुत प्यारा है, मतलब ठंडा है एक्चुअल में। सुबह तो था 0-1 डिग्री सेल्सियस मैप्स पे ऑटोमेटिकली दिख रहा था, अब शायद हो गया वो 4 या 5 डिग्री होगा, क्योंकि हाथ थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे। हवा भी कम है बट ओकेश है। तो अंकल कर रहे हैं स्प्रे अपने गार्डन को। अंकल ने बनाया हुआ है कोई गार्डन, या तैयार कर रहे होंगे किसी चीज़ का, हर्ब्स का गार्डन या किसी चीज़ का। रात को छत पे गया था, कोई आवाज़ भी आ रही थी, डर गया था मैं, वापस आ गया फिर। और वहाँ रात को दूसरी वाली वीडियो में तो आपने देखा होगा, वो पीछे की तरफ अंकल कोई ऊपर पहाड़ी पे क्या ढूंढ रहे थे, वो देखने जाना पड़ेगा मुझे, क्या ढूंढ रहे थे वो। भाई ये मेजेस्टिक है यार, ये पूरा वाइट देखा है हमने पिछली बार 2022 में सितंबर के आसपास शायद हम आए थे। सितंबर या 22 में जब भी आया हूँ मैं, अक्टूबर नवंबर में आया हूँ, हाँ 22 नवंबर में आया हूँ। जब हम कब आए थे यार, 2022 पापा मम्मी के साथ जब तुम आए थे, हैं
2022 में थे, 23 नहीं, 23 में तो फॉर्च्यूनर ले ली थी ना, XUV 500 में आए थे। वाटरफॉल यहाँ से देखेगा इस जगह पर। एक चीज़ देखना, ये पूरा वाइट नहीं था उस टाइम, ये तो पूरा ही फुल वाइट था, ये पूरी सारी माउंटेन वाइट थी। वाटरफॉल इस एंगल से दिख रहा है, वो तो रहा इस पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे वाटरफॉल हो रहा, वही है सिसु वाटरफॉल। ये बहुत फेमस होता है क्योंकि जब अभी तो पानी नहीं है ना इतना पिघल के आ रहा, वो फिर बहुत जोर की गिरता है ये पहले। ये फेमस वाटरफॉल है, एक ही वाटरफॉल है सिसु वाटरफॉल। तो गाड़ी हमारी एरिया अंदर चली गई है रात को। अब हम शुरू करेंगे दिन अपना, फिर मिलेंगे। गाड़ी आगे इधर स्टार्ट करके खड़ी कर दी है क्योंकि रात को टेम्परेचर बहुत डिप था, तो सुबह स्टार्ट करके खड़ी करनी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी एक बार साफ़ हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। ब्रेकफास्ट करेंगे बढ़िया। क्या खाना है? उपमा और चीला, बेसन चीला खाएंगे आज। उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी है क्योंकि उल्टी सीधी चीज़ें खाने से हाइट पे जाके परेशानी हो जाती है। अभी हम हैं लगभग आई थिंक 10,000 फीट पे, चंद्रताल है 14,000 समथिंग फीट पे, वहाँ स्टे होगा। तो स्टे में सांस की दिक्कत ये वो हो सकती है, देखा जाएगा। नहीं करेंगे स्टे बुक हुआ है बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से स्टे बुक हुआ है। बस मुझे ही पता है वो कैसे स्टे बुक हुआ है। कल अगर फ़ोन कर करके, मतलब रास्ते भर मैंने फ़ोन किए हैं लोगों को, कितने लोगों को फ़ोन किए हैं। किसी के पास जाके एक कैंप में जगह मिली है, अटैच्ड वॉशरूम, फटाक से उसने जो प्राइस बोला, मैंने कहा ये ले भाई पैसे, फटाक से दे मेरे को। सोचने का टाइम ही नहीं दिया क्योंकि 12-13 लोगों ने बोला फुल है, फुल चंद्रताल फुल है, फुल मतलब पैक्ड है, फुल फुल फुल। जो टॉप पे आ रहे थे गूगल पे क्या है सब फुल। जो थोड़ा नीचे आया उसको फ़ोन किया, कह रहा हाँ सर एक रूम अवेलेबल है विद अटैच्ड टॉयलेट वॉशरूम। तो देखते हैं वहाँ होगा क्या अभी ठीक है, हो सकता है वहाँ जाके मथा वथा टेक के सब कुछ करके लेक वेक देख के घूम फिर के वापस आने पर। एक्चुअली मन नहीं है वापस आने क्योंकि रात को मिल्की वे देखने का मन है, तो जागना पड़ेगा रात को। दोपहर में सो जाऊँगा चाहे 1-2 घंटा। सिसु को टाटा बाय बाय करते हुए, ये है सिसु का वाटरफॉल जिसको देखने के लिए जनता नीचे जाती है बहुत ज़्यादा, फिर वहाँ से पैदल जाती है। वाटरफॉल देख लो फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत हैवी होता है और सब वाइट होता है। ये माउंटेन पूरा वाइट होता है अपने टाइम में। अब तो समर्स हैं तो ये माउंटेन इतना वाइट नहीं है, नहीं तो ये फुल वाइट होता है। हमने लास्ट टाइम फुल वाइट देखा, हमने नीचे भी बर्फ़ पड़ी हुई देखी, हम खेले हैं उस बर्फ़ में। जो नीचे बर्फ़ है आपकी, जो नीचे लोग खड़े हैं जिन पेड़ दिख रहे हैं, इन सब में बर्फ़ होती है, सब फुल बर्फ़ से भरे होते हैं। अब चल रहे हैं अपन वापस अटल टनल की तरफ। अटल टनल राइट में आएगा, हम वो नहीं लेंगे, हम जाएंगे सीधा काजा की तरफ। टारगेट है चंद्रताल। वैसे डिस्टेंस है 3 घंटे का, गूगल मैप पे डिस्टेंस दिखाई नहीं रहा है क्योंकि गूगल मैप कह रहा है ये रास्ता बंद है, क्योंकि रास्ता अभी खुला है 7-8 दिन 10 दिन पहले ही रास्ता खुला है, तो रास्ता बंद ही समझ लो उसको अभी के लिए। तो गूगल मैप के हिसाब से तो हमें वापस शिमला से जाके नाको टाबो होते हुए वहाँ से आना पड़ेगा। वहाँ से मैं 2 बार आ चुका हूँ तो मेरा मन नहीं है, हम बोर हो चुके हैं। एक बार साहिब आप भी आ चुके हो, कैसा लगा आपको? मज़ा नहीं आया, बोरिंग। उस टाइम मज़ा आया था, अब नहीं जाएंगे दोबारा। उस टाइम फ्रोजन लेक देखी थी। लाहौल में पधारने के लिए स्वागत है, हम जा रहे हैं वापस। बिल्कुल सीनरी ऐसे लग रही है कि जैसे बिल्कुल अनरियल। शीशा आप लोग के लिए मैंने साफ़ कर दिया है, थोड़े से कपड़े गंदे कर लिए मैंने, भाइयों को अच्छा व्यू दिखा दें जरा, तो शीशा कर दिया है साफ़। और वो भाई से जिसे करा रहे थे यार, उसने तो बढ़िया नहीं किया, मज़ा नहीं आया, तो मैंने फिर खुद ही निपटाओ इसको यार, एक नंबर काम बनाओ इसका। वाइपर कोशिश करेंगे, चलाएंगे नहीं। और सिस्टम हैवी है, ठंड अच्छी खासी है बट इतनी भी नहीं है, मतलब ठीक लग रहा है हमें, जो लग रहा था उतना नहीं है। टेम्परेचर हाई है इस टाइम पे, धूप की वजह से टेम्परेचर गाड़ी दिखा रही है 15 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ डिसेंट इनफ। पीछे देखो वाइट मेजेस्टिक माउंटेन्स, ये दिखे हमें रात को और हम डर गए एकदम। मैंने ये क्या आ गया भाई, तो अलग ही दुनिया आ गई थी ये तो ये आ गई है दुनिया जहाँ जाती है जनता, जहाँ आती है जनता। अब चल रहे हैं अपन चंद्रताल। हट जा बेबी, चंद्रताल चल रही है। गया आपका अटल टनल का रास्ता पीछे साइड से, ये निकल गए अपन काजा। अभी हम हिमाचल में ही चल रहे हैं, बढ़िया। लाहौल तो वापस, वो थोड़ा सा लाहौल एंट्री करके वापस आ गए बस, क्योंकि रुके थे लाहौल में अपन। लाहौल में हम चल नहीं रहे हैं, अब ये है हिमाचल ही, ये हिमाचल है वापस, ये बॉर्डर है वापस अपना। और ये मेरी ड्रीम रोड है, मैं इस पे कभी नहीं आया हूँ। यहाँ से लेके काजा मेरा पेंडिंग है, काजा भी नहीं, लोसर खास पेंडिंग है। काजा से लोसर खास में आ चुका हूँ, मनीषा के साथ ही आया हूँ। मनीषा और मैं आए थे मार्च 2023, जब ये गाड़ी नई ली थी, ये नई लेते ही आ गए थे हमें इसका 4x4 लगाना नहीं आता था, हम इसके इको मोड के नॉर्मल मोड लगाना तो हम इन पहाड़ियों में सीखे कि यार इतनी ओवरटेक क्यों नहीं कर पा रही है गाड़ी। कि मैं तो बहुत गाली दी मैंने इसको उस दिन पे, यार ये गाड़ी ओवरटेक नहीं कर पा रही यार मनीषा, क्या बेकार है। XUV 500 बढ़िया थी, फॉर्च्यूनर तो वही याद है बिल्कुल, पर अकल नहीं थी ना भाई, अकल नहीं थी। इको मोड में चला रहे थे, पता ही नहीं था नॉर्मल मोड क्या। नॉर्मल में चलाई, अभी तो स्पोर्ट्स तो छोड़ी, नॉर्मल में इतनी शानदार ये तो भाई, अब नॉर्मल चलती है लाइफ टाइम में, परमानेंट नॉर्मल पे ही रहती है अभी।
तो बढ़िया सिस्टम। ये मेरी ड्रीम रोड आ गई है। मुझे चंद्रताल कब से करना था, मैं बता ही नहीं सकता कब से करना था। ये सपना पहले इनका था। मैडम आपका सपना? मैंने बोला तूने बोला था कितने साल पहले, पता नहीं 6-7 साल पहले से बोल रही है चंद्रताल जाना है। हर बार क्या हो रहा था, मौसम ही सेट नहीं हो रहा था यार। खुलता ही 3 महीने के लिए, फिर रास्ते गंदे, फिर कभी जा रहे तो बारिश आ रही है, कभी ये कभी वो। इस बार तो ये हो गया, खुल गया रास्ता, चलो खत्म बात। तो इस बार जाते हैं, देखते हैं आगे जाके क्या होगा हमारे साथ। आने चाहिए मजे। बाकी लेट्स सी, एंट्री कर चुके हैं अब हम इस रोड पे, काजा की रोड पे। रोड सारी सेम है वैसे, रोड्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। पूरा लाहौल का, स्पीति का, हिमाचल के लगभग रोड सेम है। बट ये है कि हाँ, हिमाचल में ग्रीनरी दिखती है, लाहौल स्पीति में ग्रीनरी नहीं दिखती। कि लाहौल स्पीति में एकदम बिल्कुल पत्थर के पहाड़ दिखते हैं, जो हमने जितना भी आज तक मैंने कवर किया लाहौल स्पीति को। भाई अलग ही दुनिया है ये आपको नॉर्मल मनाली हिमाचल नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट कम आता है, तब मज़ा आता है। बाकी हमने आपके लिए कैमरा ऑन कर दिया है अभी वाला। फाइनली आज ढंग से रिकॉर्डिंग भी सेट कर दी है इसकी। उसमें से भी कुछ शॉट्स निकालेंगे इस बार, 4K शॉट्स। छोटा सा वाटरफॉल, प्यारा सा वाटरफॉल, बढ़िया लग रहा है। रास्ते में ऐसे वाटरफॉल्स तो बहुत सारे हैं, बर्फ के पहाड़ भी बहुत सारे हैं। कोकसर में नीचे एंट्री हो गई है हमारी। काजा, कुंजुमला, चंद्रताल 61 जा रहे हैं। कोकसर में अपनी एंट्री हो चुकी है। प्रॉपर गाड़ी नंबर, कौन है, कितने लोग हैं, क्या मोबाइल नंबर, सारा कुछ उन्होंने लिखवा लिया है। बढ़िया सिस्टम फॉर आवर सेफ्टी ऑब्वियसली। कोकसर से हम क्रॉस कर चुके हैं, अब हम चल रहे हैं चंद्रताल। वैसे 61 किलोमीटर पर 4 घंटे के आसपास लग सकते हैं, क्योंकि किसी से बात हुई थी नीचे, वो कह रहा है जाम होगा इस टाइम पक्का। और 2 घंटे 3 घंटे का, मतलब 1-2 घंटे का जाम भी हो सकता है। ऐसा रास्ता तो 1-1.5-2 घंटे का ही है, 2 घंटे का रास्ता है, पर 2 घंटे का जाम मिल सकता है। तो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सपनों के लिए थोड़ा ठहराव भी ज़रूरी है। गालिब है ना, पता नहीं गालिब ने कहा था कि नहीं कहा था, मैंने कह दिया। भाई सपने पूरे करने के लिए पेशेंस तो रखनी पड़ेगी ना साहब। ऐसे सुंदर सपने बताओ, मूवी की शूटिंग जैसे। गाड़ी रोक के दिखाया जाए। आपको क्या लगता है ये क्या है वाइट वाइट? ये बर्फ है भाई, जून के महीने में बर्फ जमी हुई है ये। ओहो, बर्फ जमी हुई है ये कसम से। ये इतनी वाइट नाले, जहाँ जहाँ नाले बने हुए हैं ना, अब तो क्या गवर्नमेंट ने बहुत सिस्टम बना दिया। नहीं तो नाले पहले रोडों पे ही चलते थे, तो रोड बह जाती थी, जाम टूटी उटी रहती थी। अब तो रोड्स बहुत अच्छी होगी, क्योंकि नाले क्या है, रोड के नीचे से जा रहे हैं। नाले एज इन जो वाटर, फ्रेश वाटर जो ऊपर से पिघल के आ रहा है, उसको अपन नाला बोल देते हैं ना, कि वो नाला है। तो नाले जो हैं वो वहाँ से ऊपर से उतर रहे हैं यूजली। तो वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है कई जगह पे, और जहाँ धूप आ नहीं रही है, कम धूप आ रही है, वो जमी हुई है। वो पता नहीं कभी पिघलेगी अब ये बर्फ़। तो ये लोग शायद वैसे तो नमक डाल के, या फिर पहले तो रोड पे तो कटिंग कर देते हैं, साइडों में वैसे नमक या कुछ चीज़ें ऐसे डालते हैं जिससे कट भी जाए, वो बर्फ़ साफ़ भी हो जाए धीरे धीरे। बहुत बढ़िया सिस्टम। नेटवर्क चला गया है हमारा, घर पे मैसेज पहुंच गया है, ऑफिस में मैसेज पहुंच गया है। फ्राइडे का दिन है, काम आएंगे, ऊपर वाला सिस्टम बनाएगा। जरा यहाँ का नया स्नो पॉइंट है ये, सोलांग वैली जैसा ही फील दे रहा है, बिल्कुल वैसा ही ट्रैफिक है क्या ये जगह, ये नहीं पता मुझे। कोकसर से हम हैं शायद लगभग 10 किलोमीटर आगे तो हैं ऑलरेडी। यार कौन सी जगह है ये क्या है जगह? व्यू रोहतांग से आगे हैं हम कहीं, हमें भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता। उनको पता है यहाँ स्नो मिल रही है तो आ गए। ये दोनों साइड स्नो के पहाड़ देख लो फ्रेंड्स, यही देखने के लिए पैदा हुए हैं हम। इंसान को पैदा तो भगवान ने ऐसी किसी काम के लिए किया होगा। वो कहते हैं स्वर्ग कहाँ है, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। अरे भैया ये धरती स्वर्ग है, तुम कितने लाखों जीवन में मर के वापस जिंदा हुए हो यहाँ पे, तुम्हें स्वर्ग में ही पैदा किया गया है। यही वो स्वर्ग है, यही वो स्वर्ग है। चाहे वो गुड़गांव दिल्ली है, चाहे कोई भी जगह है। मैगी खानी है बच्चे को हमारे। बच्चे मैगी खाओगे? नहीं बेटे नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक चंद्रताल से वापस नहीं आ जाते तब तक कुछ भी उल्टा सीधा खाने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ सीधा सीधा खाने को मिलेगा, जिसका नाम है रोटी दाल चावल आलू की सब्जी, बस। लोग आए हैं स्नोफॉल के मजे लेने यहाँ पे। स्नोफॉल नहीं, सॉरी, माई बैड, माई मिस्टेक। माई करेक्टिंग लेडी इज सिटिंग हेयर। हेलो, योर नेम इज करेक्टिंग लेडी।
स्नो के मजे लेंगे। ये पॉइंट है, शायद ये स्नो पॉइंट होगा। रोहतांग पास का ना बैक साइड है ये। रोहतांग पास अभी तो आधा खुला है। मनाली से उधर से गुलाबा से आ सकते हैं आधे रास्ते तक, और 15-20 दिन में खुल जाएगा पूरा। वैसे अभी नहीं खुला है पूरा। मेरा ही मन था कि रोहतांग पास भी वापसी करते हुए चलें, कि वापसी अटल टनल से ना जाके रोहतांग पास से जाया जाए, बट बंद है अभी। तो वापसी भी अटल टनल से ही जाएगी, या फिर अगर मूड किया तो नाको टापो से भी वापसी जा सकते हैं, शिमला थियोग होते हैं। पर वो बोरिंग रास्ता है मेरे लिए यार, मैं बोर हो गया उस पर अब थोड़ा सा। ये रे भाई, लोग ही लोग, पीपल्स ही पीपल्स, एटीवीज ही एटीवीज। सोलांग वैली बन गया यार एमके, ये तो बिल्कुल ही 0 पॉइंट के नाम पे है ना। अबे कितनी सुबह आए हो भाई तुम लोग? 10 तो अभी बजे हैं, हम 8 बजे निकले हैं। ये तो बहुत जल्दी निकले होंगे, मनाली से सोलांग टप के आए हैं आधे से ज़्यादा लोग तो। और एक हमें रास्ता नहीं पता है, क्योंकि गूगल मैप अभी तक भी रास्ता नहीं बता रहा है। तो कट गया है बढ़िया वाला, यू टर्न ले लिया है आगे आके। 10 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं अपने कट से। फालतू में जाम में लग गए हैं, आधा घंटा पौना घंटा खराब कर लिया है। 10:30 बजा दिए एम के भूख लगने लग गई अब यार। अरे यार, ग्रम्फू जाना था, मनाली वाले रोहतांग पास पे चढ़ गए। लो जी, रोहतांग पास देख लो गाइस जो मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में कह रहा था कि रोहतांग पास बंद है, खुला नहीं है, जाऊंगा नहीं। और मैं पूछ रहा था ये कौन सा पॉइंट है, ये नहीं उस बंदे ने बोला नहीं मेरे को रोहतांग पास है, जिससे मैंने पूछा भी मैंने कि कौन सा पॉइंट है। कह रहा है व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट। अरे बोल दे भाई, रोहतांग पास आए हैं, गूगल मैप बंद है, इंटरनेट बंद है। अब हम इस ट्रक के पीछे फंसे हैं। अब हमको 7 किलोमीटर और नीचे जाना है। 3 किलोमीटर हम यू टर्न लेके आ चुके हैं। ये है आपका, बहुत तेज स्मेल आ रही, शीशे बंद कर लें जरा गाइस। ये है रोहतांग पास पे लोग एक्टिविटीज़ करने रुके हैं, जो सोलांग। भाई मैं सोच रहा हूँ यार, और कौन सी जगह है मनाली में के ऊपर जहाँ पे लोग एक्टिविटीज़ इतनी करने आए हैं। भाई रोहतांग पास आए हैं लोग, आए हैं रोहतांग पास, और लोग आए हैं सोलांग जाते हैं। अब हम फंस चुके हैं, हम वापस जाएंगे, नीचे उतरेंगे फिर से 8-9 किलोमीटर। वो 8 किलोमीटर कितने लंबे होने वाले हमें नहीं पता, क्योंकि ये ट्रक कितना जाम लगाने वाला है वो हमें नहीं पता। अब बाकी पुलिस वाले हैं यहाँ पे 2, जिनसे हमने रिक्वेस्ट कर करके हम ऊपर का रास्ता खुलवा के आए थे अभी। अब हम नीचे जा रहे हैं वापस। वो भी कहेंगे अरे तुम्हें तो बहुत जल्दी और दी। वो भी आगे जाके मैंने ऐसे ही पूछ लिया बाई चांस किसी से, मैंने भाई ये काजा यहीं जाएगा ना रास्ता? कह रहे काजा मनाली जाएगा भाई ये वापस। अभी कट जाता, अभी हम मनाली की तरफ निकल जाते अभी बिना पूछे, और मैप चल नहीं रहा है। सबसे गुड बात ये मैप, और कोई बोर्ड इतना बड़ा है नहीं। अब कह रहे कच्चा रास्ता आएगा कोई। अब देखते हैं कौन सा कच्चा रास्ता आएगा जो हमने मिस कर दिया है पीछे। 2 ट्रक्स हैं, 2 ट्रक्स चल रहे हैं, देखते हैं क्या होगा आगे। अभी टांग पास का जाम अब खुला है 11:09 पे। अभी तो हम 11:15 तक नीचे उतरेंगे, जहाँ से 11:20-25 भी लग जाए जैसे। और वहाँ पे मैं 10 बजे था, सोचो 1.5 घंटा मेरा बिल्कुल ही वेस्ट हो गया। पर ऑन द ब्राइट साइड जो होना होता है वो होता है, होए सोई सोई जो राम रची राखा। तो राम चाहते थे आज हम रोहतांग पास के मजे लेके आए, घुमाएं, देखाएं, ताकि दोबारा मुझे उस पे ना आना पड़े। आज चाहे 1-1.5 घंटा लग गया, पर दोबारा उसके लिए मेरी तलब नहीं रहेगी कि रोहतांग पास नहीं होके आया मैं। हो आया भाई, अब ख़त्म। अब भाई बना देंगे रॉकेट। देखते हैं आगे कहाँ जाम मिलेगा। चंद्रताल का जाम तो अभी आया ही नहीं है। देखते हैं कौन सा कटा था जो हम छोड़ के आए हैं, जो हम बेवकूफ़ 15 किलोमीटर ऊपर आए हैं। देखते हैं। और हमारी पैसेंजर प्रिंसेस, जो आज पैसेंजर प्रिंसेस है, जिसका कल थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया है। एक्चुअली हो जाता है यार, साइड में ज़्यादा बैठने में हो जाता है, और डीजल की स्मेल ये वो हो ही जाता है। ठीक है, तो बेचारा हमारा सो रहा है अभी थोड़ी देर। ही तो जाम में पूरा सो ली बढ़िया आधा घंटा। तो मैंने भी इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं बनाई। मैंने कहा यार ये उठ जाएगा फिर। छोटू हमारा बढ़िया कंपेनियन है, हमारा राइड अलोंग है ये। कितना भी इसको बिठाओ और चलाते रहो, बस घूमता रहता है बढ़िया। सुंदर तो है भाई, जाम को कह दें टाटा बाय बाय तो सुंदर है। 3 ट्रक फंसे हुए थे, हम उनके बीच में और फंस गए जब हमने यू टर्न लिया वहाँ से। 2 को पीछे किया, अब एक है ना। ये तो अब खाली रोड पे तो हो ही जाएगा, अब ये तो खाली रोड है अब तो जी ये रास्ता था, ये मैंने उस टाइम पढ़ा भी था। ATV काउंटर खाली था, जाम नहीं था ना, तो समझ आई नहीं। अब तो जाम है, उस टाइम पुलिस वाले भी नहीं थे। पीछे तक जाम है, एंट्री हो रही है, काजा की एंट्री हो रही है हमारी। हम पहले से करा के आ चुके हैं। ये मनाली से जो आएगा ऊपर से, जो मनाली से आएगा वो यहाँ एंट्री करा के जाएगा। हम कोकसर से करा के हम पहले ऊपर रोहतांग जाके मनाली आके वापस आए हैं। ये हमारा रास्ता है भाई। अब ये मिस हो गया हम बच्चों से। क्या बियॉन्ड दिस पॉइंट नो नेटवर्क, काइंडली मेक कॉल टू योर फैमिली फ्रेंड्स टू अवॉइड वरी। बच गए हैं दोपहर के। अभी इस रास्ते से टूटा हुआ रास्ता पूरा। काजा तो 120 है, हम काजा तो नहीं जा रहे, शायद 40 एक वो होगा। खाना खा लिया प्रेम ढाबा पे, राजमा चावल 1 नंबर। व्यू कॉन्टिन्यूस यही है,
कोई व्यू में चेंज नहीं है। उम्मीद है 3 घंटे और, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, रब रखा कितनी देर और लगेगी। भाई साहब दिल्ली नंबर नैनो आई हुई है यहाँ पे, दिल्ली नंबर नैनो निकालो भाई। जे करी बात लौंडे ने यार, कहाँ लेके आया, मतलब कहाँ, मतलब सोच नहीं सकते। जहाँ क्या शानदार जगह आई थी, कैमरा नहीं निकाल पाया, बस मैं पीछे दिखा देता हूँ। इसमें निकल के आए हैं अभी। दोनों साइड बर्फ़ है, कुछ जमी हुई है आगे, नीचे नदी है। रोड अभी तक ठीक नहीं हुई है रोड ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, हमें किसी से उम्मीद नहीं है। फुल बाइकर्स गैंग, ये वो भर भर के गाड़ी, नैनो आई है यार, बताओ यहीं आ रही है गाड़ियाँ भर भर के। सब काजा टू मनाली जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता खुलता ही 3 महीने के लिए है। तो काजा टू मनाली, हम मनाली टू चंद्रताल जाके रिटर्न मार लेंगे। काजा टू हम चंद्रताल का कुछ काफ़ी परसेंट तो हम कर ही चुके हैं पहले। और ये आ गए हम बाटल से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर ऊपर। बाटल में भी रुकने का ऑप्शन होता है वैसे, जनरली कई लोग रुकते हैं, चंद्रताल घूम के वापस बाटल आके रुक जाते हैं नीचे। 15-16 किलोमीटर पड़ता है। अब ये रास्ता कट गया, ये रास्ता ऊपर जा रहा है आपका काजा, और ये जा रहा है अपना वेलकम टू चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पीति डिवीजन, HP, हिमाचल प्रदेश। रास्ता ऐसा ही है, सुबह 11:30 बजे से रास्ता ऐसा ही है। 2:30 बज चुके हैं, कितने बजे हो, कितने घंटे हो गए लगा लो हिसाब, 3.5 घंटे हो गए लगभग। यही रास्ता है, बस इसी पे आए हैं 3 घंटे में। किलोमीटर शायद चले होंगे 35-40 ऑलमोस्ट। आखिरी के 12-13 किलोमीटर हो रहे हैं अभी, 13 किलोमीटर चंद्रताल के। ब्रेथ टेकिंग व्यूज हैं भाई, सांसों को जो ले लें उनको कहते हैं ब्रेथ टेकिंग व्यूज। नीचे पूरे वेटलैंड्स हैं, पूरे वेटलैंड्स हैं। आप अगर उस एरिया में भी आओगे ना, लोसर, और वहाँ भी वैसा ही है। हम चंद्रताल पहुँचने वाले हैं, अभी हमारे बचे हैं 8 किलोमीटर और ऑलमोस्ट। और सिंगल रोड है, हर जगह पे रुक रुक के पास देना पड़ रहा है हर किसी गाड़ी को, हर किसी गाड़ी को। कुछ कैंप्स दिखे हैं अब फाइनली, चंद्रताल का एरिया तो आ गया है। तो हमारे कैंप का नाम है समथिंग समथिंग समथिंग, पता नहीं, डेयर द हिमालयस। हमारा है मून समथिंग, पता नहीं कौन सा है यार, ऐसे ही कुछ है। मून लेक, मून वॉक, मून कुछ है भाई। सोचो यहाँ रात को क्या ही दिखने वाला है हमें, रात को क्या ही दिखने वाला है, क्या ही दिखने वाला है, जो शायद कैमरे में मैं कैप्चर ना कर पाऊँ, पर दिखने जरूर वाला है। तभी ठीक रही तो सबकी। गए अपने मून लेक कैंप्स, बिल्लो पहुंच गई है। ये अपनी कैंपिंग साइट। सुबह देखो क्या रात को नज़ारे दिखेंगे, मिल्की वे गैलेक्सी। अभी कोई देखते हैं कोई है कि नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे कैंप्स जो हैं ये अटैच वॉशरूम वाले हैं। तो भाई ये कैंप्स नहीं हैं अपने, अपने कैंप हैं आगे वाले। मून लेक्स के ही 2 प्रॉपर्टी हैं, थोड़ी आगे है हमारी, थोड़ी सी और आगे चलने का। यार कितना मज़ेदार लग रहा है यार, ये देखो ना यार, रुकना है रात को यार, शांति। मतलब मैं कितनी धीरे बोल रहा हूँ, कितनी, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। धूप इतनी सोनी सोनी चंगी चंगी लग रही है भाई। कैंप हो गया सेट अपना, कैंप है पेमाथांग कैंप्स, 3 किलोमीटर नीचे है ये कैंप एरिया। ये सारे अलग अलग कैंप्स हैं। तो अपना वाइट टोपी वाला है कैंप, गाड़ी हमारी यहाँ से लेके पीछे घूम के कैंप के पीछे ही लग जाएगी टेंट के। ओके, रिपोर्ट हो जाए काम। ये बैठने की सीटिंग है, ठीक है, शाम को खाना खाने के लिए। हम शाम हो चुकी है, सो गए थे आराम से, बढ़िया उठ गए हैं। हालांकि यहाँ से 2 किलोमीटर ही ऊपर है बस। अभी भी लोग जा रहे हैं, चंद्रताल लेक जा रहे हैं अभी भी लोग, पर अभी मज़ा नहीं है, मन नहीं किया अभी। पर्ची हमने कटा ली है, कल सुबह निकल जाएंगे 6:30-7 बजे ऊपर जाएंगे, लेक देख के आएंगे, क्योंकि 6:30-7 बजे सूरज यहाँ पे बिल्कुल फुल पावर में शुरू हो जाता है। आज तो बस मन है अब
कुछ बढ़िया सा दिख जाए रात को, तारे 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 दिख जाए। चंद्रताल की स्टार गेजिंग सबसे बढ़िया कही जाती है। तो क्या होगा देखते हैं। ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं बहुत तेज। हवा का अंदाजा इसी से लग जाएगा जैसे हिल रहे हैं ये लोग। ठंडी हवा हो गई शुरू और पहाड़ी यहाँ बर्फ़ की है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पीछे ही है सारी। ये ऊपर भी है। ये कैंपिंग एरिया है, इधर हैं सारे कैंप्स, इधर थोड़े उधर थोड़े उधर थोड़े पीछे थोड़े इधर, ये सब कैंपिंग ग्राउंड है ये सारा इनका। हमने जल्दी आगे रेस्ट करने लग गया था तो हमें कैंप थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। अब आए इसी कैंप के 3-4 ट्रैवलर, अब आ रहे हैं लोग बढ़िया। अब भर जाएगा कैंप, अब थोड़ी आवाज़ होएगी। और एज ऑलवेज गुज्जू भाई ज़रूर मिलेंगे पक्का। इनमें से एक ट्रैवलर गुज्जू भाइयों का होगा ही होगा। जहाँ जाऊँगा गुज्जू भाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। गुज्जूज ट्रैवल मोर देन एनीवन, मोर देन एवरीवन, एंड दैट इज़ ब्यूटी। मतलब और सब फैमिलीज़ के साथ बड़ी बड़ी। भाई सुबह के बजे हैं 4। भाई पहुंच गए हैं। एम के पैदल चलना पड़ेगा, छोटा ट्रैक है, अभी ज़्यादा लोग नहीं आए। 4-5 बाइक है, 3 गाड़ियाँ, सब गए हैं ऊपर फटाफट। चंद्रताल छोटा सा ट्रैक होगा, 10 मिनट का था, तो देखते हैं कितनी दूर का है। लेक Chandratal. It is to inform all tourists that this lake is a symbol of faith to local people. Religions and cultural sentiments of local people are attached with this lake. As per the local folklore, fairies visit auspicious lakes during the special occasions. According to Hindu Dharam, Rao Yudhishthir was granted entry to heavenly abode from this sacred site. Keep this holy site free from man-made dirt and don't take bath and wash clothes. So सुन लो भाई, ठीक है। Only natural sounds at 14,000 feet. सात बज के 20 मिनट। सूरज आने वाला है यहाँ से। भाई धूप आ गई है, धूप का इंतजार था। लेक की सुंदरता बढ़ गई है, ब्लू हो गई है। हेलो, एम के हमारी फोटोग्राफर है, 2 में 3 में ले रही है। हमने भी इसी कपल से कराई है, हमेशा ऐसे ही होता है, एक कपल से फ़ोटो करा लो और उनकी फ़ोटो कर दो तो बढ़िया रहता है सिस्टम। भाई टाइम आ गया है अब उतरने का नीचे। बहुत देर हो गई, मज़ा आ गया बैठ बैठ के ही। गुड़गांव के भी 2 बंदे मिल गए जिनकी हम फोटो खिंचा रहे थे, वो भी गुड़गांव से ही हैं। मन नहीं कर रहा क्या तेरा? मैं इतनी देर से कह रहा हूँ चल ले चल ले चल ले, ये लड़की को यही मज़ा आ रहा है। 8 बज गए हैं, अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं, पर रास्ता बहुत गंदा है ना, जहाँ वापस जाना है हमको बहुत गंदा है। ये वही स्ट्रगल है बस एक, तभी जल्दी जा रहा है, नहीं तो हम चाहे 2 बजे निकले 3 बजे। झील बहुत गहरी है, किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, 60 किलोमीटर ही है, पर जाने में 5 घंटे लग जाने कम से कम हमको।
ऑलराइट, अब चंद्रताल का बोर्ड वापस आ गया है। चंद्रताल तो हो गया कंप्लीट अपना। शीशा साफ करते हैं, सही आ जाए वीडियो तो आ जाएगी थोड़ी सी। बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस। वो नहीं आ रहा है, पास दे रहे थे हम तो, तू नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तेरी मर्जी भाई, हम तो निकलेंगे। अभी हमारा है कितने 50 किलोमीटर तो और होंगे। ऊपर जा रहा है काजा। हाँ, काजा का रास्ता अलग है, ऊपर जा रहा है, हमको जाने का नीचे। वीआईपी मूवमेंट पहाड़ों में भी होएगी भाई। अब इनके लिए बनाना पड़ेगा सिस्टम, बढ़िया बढ़िया है अंदर, बढ़िया सिस्टम है। 0008 नीचे तक है, बढ़िया वीआईपी सिस्टम। मॉन्क्स हैं हाँ, वीआईपी और एम्बुलेंस भी है उनके साथ भाई, जो भी है बढ़िया है। कुछ तो लोकल गाड़ियां हैं, सारी वीआईपी नहीं है, कुछ बीच में फंसी हुई हैं लोकल। हाई राइडर वीआईपी है, एचपी नहीं, HP 41 एक नंबर लिखा हुआ उसके ऊपर गाड़ी पे, आर्मी वो एक लिखा हुआ उसके ऊपर। और जिमनी घूं घूं HP 41, सारे HP 41 हैं। चलो भाई जाओ। वो और आगे 2 झंडे वाली हो दिया, लेकिन उसने हमको नीचे मिलते थे। जा भाई जाओ जाओ, एम्बुलेंस भी जाओ, फोर्स की एम्बुलेंस भी जाओ। इसी पे तो उस बंदे ने हमें साइड दी थी कल। हाँ। इसी पे उसने पूछा था ना पीछे कोई आ तो नहीं रहा। नहीं, इस पे नहीं था। यही था यार, यही एक ही कट है ये गंदा, बस बाकी तो है ही नहीं। हम नीचे उतर गए बस, यही था। इसी पे स्लिप हुई थी, इसमें बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाई थी हमने। वो भी यहीं खड़ा टेढ़ा होके, यहाँ खड़ा था। हाँ टेढ़ा होके खड़ा था वो भी। ये हाँ तो स्नो है ना वो। अरे अपने पीछे भी पूरा स्नो ये पूरा स्नो है, देख लिया मैंने अभी शीशे में, देखा ना स्नो है। ये ऊपर भी स्नो है, ये जो कटिंग हुई है ये भी स्नो है भाई। झंडा लगा के आए हैं सारे ये भाई, और आ रहे हैं अभी तो। नीचे दिख रहे हैं कहीं वहाँ पे? नीचे नहीं है, वो बाइक कर गया है। अब उसके बाद तो काली गाड़ी आ रही है। HP 41 सारे HP 41 हैं भाई। इसके बाद नहीं है आखिरी कोई। नीचे नहीं है ना, यहाँ कोई नहीं है ना। नहीं, बट अब काली गाड़ी आ रही है, उसको भी तो जगह चाहिए। क्या हो गया भाई? आजा भाई, ये वो है लोकल गाड़ी है, ड्राइवर निकाल भाई निकाल। अच्छा वेट कर रहा था मुझे चढ़ने का। ये निकल जाएंगे। बोलेरो कुछ नहीं होता भाई, बोलेरो शानदार है, हल्की की हल्की है। अबे यार तू यहाँ भी नहीं निकाल पाएगा लाली, तो फिर कहाँ निकालेगा? और पीछे जगह है क्या? आपने देखी एक बार? पीछे नहीं है ना, तो इनको 2-4। ओ भाई ऑल्टो, अरे कल भी एक बंदा था ऐसे झंडे, इसने ऐसे शीशे, यही बंदा था वो, यही ऑल्टो थी। मैं जब मैं कह रहा था ऑल्टो आ रही है कल, एक बहुत पीछे थी ये। इसने ना ये जगह, ये शायद ग्रम्फू वरम्फू रुक गए होंगे, अब आ रहे हैं आगे। बढ़िया, अब हो गई खाली, अब निकलेंगे हम। ये आ गया बाटल, यहाँ से ही गए थे हम, भाभी गए भी यहीं से थे। तो अगर आपको कैंप्स, अगर चंद्रताल में मना कर रहे हैं सब लोग, तो आप यहाँ भी ले सकते हो कैंप्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैंप्स काफ़ी सारे हैं, नीचे की तरफ थोड़ी और आगे हैं, ये भी हैं कुछ कैंप्स यहाँ पे। अगर चंद्रताल में लिमिटेड कैंप्स होते हैं, क्योंकि मिलते नहीं है, हमें बड़ी मुश्किल से मिला, हमें पता है हमें कैसे मिला है वो कैंप, और मज़ा ही आ गया। तो एम के आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है चंद्रताल का? धूप आई तो मज़ा आया ना, जब लेक के ऊपर धूप पड़ी तो मज़ा आ गया, और बढ़िया हो गया सिस्टम। अब हम निकले, कितने बजे निकले थे यार? 7 निकले, 9:13 पे निकले थे, 9:54 हुआ है। बहुत जल्दी बाटल आ गए यार। जाती बार हमें 1.25 घंटा लगा था बाटल से ऊपर पहुंचने में, कैंप तक। अभी हम 9:15 मान लो तो 9:55, कितने 40 मिनट्स में हम बाटल आ गए यार। गोली की तरह आए हैं। हाँ उतर रहे हैं पहली चीज, और लोग नहीं है, ट्रैफिक नहीं है ना, मतलब फंस नहीं रहा कहीं पे भी। जैसे अभी पीछे वालों ने रोका था हमको, वैसा हर कोई रोक नहीं रहा किसी को। आगे रुकेगा, वहाँ वन वेज बहुत सारे हैं अभी, जहाँ पे बर्फ के पहाड़ थे दोनों तरफ, वहाँ पे वो छोटे छोटे ही रास्ते हैं और एक ही रास्ता है वहाँ, एक ही गाड़ी आ सकती है और जा सकती है। तो मनाली से कोई आ रहा होगा तो दिक्कत होगी। मनाली की तरफ जा रहे हैं मैक्सिमम लोग, तो देखो काजा आ रहे हैं, मतलब स्पीति पूरा करके रेकोंगपिओ और चितकुल, नाको, टाबो, काजा होल्ड करके, काजा से चंद्रताल होल्ड किया, फिर चंद्रताल से मनाली जा रहे हैं मैक्सिमम, जितने हमें मिले अभी तक। वेरी मतलब हमारी तरफ जाने वाले लोग हैं। हम तो आए ही मनाली से हैं, हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमको काजा, नाको, टाबो जाना नहीं है, हमारा वो मन नहीं है, हमको पसंद नहीं आता। मतलब पसंद क्या, हो गया यार, 2 बार हो गया। एक बार मेरा सोलो हो गया, मतलब मैं सोलो किया था रेकोंगपिओ से, रेकोंगपिओ तक मैं एक भैया के साथ गया था, उनका काम था, वो काम कर रहे थे वहाँ पे। मैं रेकोंगपिओ से निकल के, ये देखो बर्फ के पहाड़ी, ये तो कुछ भी वन वे नहीं है, जो वन वे आती बार और आगे हैं अभी, ये तो फिर भी ठीक है, ओके है, बढ़िया, ओके से भी अनओके है। ये है वो रास्ता है ना, ये रास्ता देख लो, ये रास्ता है भाई, इसमें गाड़ी निकाल लोगे इसमें से, पर लोग नैनो, ऑल्टो और वो भाई लगी, अरे भाई ये भाई धीरे, इससे धीरे तो चलेगी नहीं, स्पीड है हमारी 10। तो भाई अगर गाड़ी से आपको प्यार है तो इस रास्ते पे
मत आना। और अगर आप कुछ चीजें कुर्बान कर सकते हो कि भाई जो होगा देखा जाएगा, कितना बड़ा बिल आएगा देखा जाएगा, तो फिर वो आ जाना, फिर देखा जाएगा वाला सीन है। नहीं तो अपना इनोवा करो एक रेंट पे, टेंशन फ्री हो जाओ। मनाली से करो चाहे काजा से करो, कहीं से भी करोगे इनोवा, दोनों से आ सकते हो चंद्रताल। बढ़िया रास्ता यही है। किसी से कि रेंट में कितना रेंट पे पूछ लेंगे मनाली से। 10,000 पे रेंट होगा हार्डली यार गाड़ी का। नीचे चल रहा है यार, इसमें टायर ही चले गया, एक टायर ही चला गया अगर, तो एक टायर ही 20,000 पे का। थोड़ा नीचे चल रहा है, नहीं दोनों है वैसे तो। ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं है। ऊपर वो है वन वे, आए हम वहाँ से थे, जाना यहाँ से। ये इन्होंने बनाया था ना, एक रास्ता हमने देखा था ऐसा। हाँ, तो यहाँ से चलते हैं। वो आ तो रही है, वो देख वो बर्फ के पहाड़ों में से यार फंस गई, वो देख वहीं फंसी थी अपनी। फंसी क्या थी, जो जिससे बैक कराई थी हमने वो स्कॉर्पियो वाले से, ऐसा ही रास्ता था भाई। अभी 10x पे आपको दिखाता हूँ अगर दिखता है बाई चांस तो। रुको, अरे कहाँ है, 5x पे आ जा। ये रही ये गाड़ी फंसी हुई, देख रहे हो ये कितनी टेढ़ी है। हम ऐसे निकाल के आए थे वहाँ से। वो आने का रास्ता है, ये जाने का रास्ता है। कई जगह तो बने हुए हैं ऐसे रास्ते, दो टाइप की गाड़ियों के लिए। हाँ एक आध जगह ही बने हुए हैं, पर बहुत सारी जगह नहीं है। वहाँ पे स्कॉर्पियो वाला आया था, उस बेचारे की बैक कराई हमने बहुत ज़्यादा। मैंने भाई वहाँ पे पीछे रास्ता ही नहीं है वापस जाने का मेरा, तो उसकी बैक कराई अपन ने। 0021 नंबर थी यूपी की, यूपी 16-14 था, याद नहीं है कौन सा था। तो रास्ते अगर आप सोच रहे हो कोई गाइड करेगा तो है नहीं। इंटरनेट हमारा, इंटरनेट क्या नेटवर्क ही हमारा कल सुबह कोकसर से बंद है। ऑलमोस्ट कितने बजे से बंद है, कल सुबह 9:30 बजे से। फ्राइडे मॉर्निंग 9:30 से हमारा इंटरनेट बंद है, और अभी हो चुके हैं 10। और अभी हमारा इंटरनेट आने में मुझे जो लगता है, अगर हम स्मूथ चलते रहे जैसे चल रहे हैं, हाँ ये स्मूथ है दिस इज स्मूथ फॉर दीज रोड्स। तो अगर हम ऐसे चलते रहे जैसे चल रहे हैं तो हमारा इंटरनेट 10, 11, 12, 1, 1:30 बजे तक आ जाएगा ना। 1:30 से 2 बजे तक फ़ोन में नेटवर्क आएगा, इंटरनेट नहीं आएगा। इंटरनेट तो और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नीचे आएगा। नदी चल रही है नीचे, चेनाब, ये नदी है चेनाब। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। जिगरा हो ना, टाटा पंच ला सकते हो। ये भाई हमको मिला था हमारे कैंप में ही, ये काजा से आया, अनप्लान ट्रिप बिल्कुल। इसने कैंप के बाहर खड़ा था, कह रहा था यार वो है क्या रेंट पे मिलेगा, हो जाएगा। मैंने कहा इस बंदे से बात कर लो, कि मेरे ख्याल से तो 1-2 खाली भी हैं अभी, तो उसको मिल गया था। फिर इसको, ये 3 लोग ही हैं, तो इनको मिल गया था एक सिंगल कैंप, और ये बढ़िया स्टे कर लिया इन्होंने उस टाइम। पर अब हमारा रास्ता फंसा दिया इसने, कोई बात नहीं। और ये हमसे बहुत पहले निकला है, ये हमसे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स पहले निकला। जब हम ऊपर से उतरे हैं तो उसकी स्पीड देख तब ये निकल रहा था। हाँ अब इससे साइड लेनी पड़ेगी बस। आ जाएगी। आती बार तो इतनी वीडियोस ली नहीं हमने इसकी। हाँ थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, थोड़ी सी अपन सहमे भी हुए थे कि यार कहाँ ही जा रहे हैं हम। रास्ता तो हम पूछ के ही नहीं आए ना किसी से, चंद्रताल का रास्ता कैसा है। सबने कहा थोड़ा खराब है, 2-3 घंटे लग जाएंगे। अरे कह रहा मनाली से 4 लग जाएंगे, सिसु से 3 लग जाएंगे। ये नहीं पता कोकसर का बिल्कुल नेटवर्क छोड़ने वाले एरिया से ही 5 लग गए कल, 5.5 घंटे लग गए वहां से। हैं बताओ भाई चलाएं कहाँ इसके अंदर, गाड़ी कहाँ चलेगी। वो भाई बर्फ पड़ने की कोशिश कर रहा है, ट्रैवलर वाला भाई अपना बर्फ पकड़ ले। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, रे 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 कैंडी शट अप हो जा भाई। ले भाई शट अप। अरे वो पेंगुइन्स खेल रहे, वो देखो पेंगुइन्स। ओ गाइस पेंगुइन्स, पेन नहीं होता, पेंगुइन्स होता है। पेंगुइन्स अरे इंसान है तो अपने। मैं खुश हो गया। स्नो बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं। अच्छा इसके बाद मिलेगी नहीं ना, उनको ही पता है। यार ट्रैवलर ओवरटेक कर लें जरा हम। बाई ओके रिपोर्ट है, बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। वो देखो वो भाई हाथ लगा रहा है उसको, वो पकड़ ली, बर्फ पकड़ ली उसने। बर्फ के पहाड़, फ्रेश ही स्नो है। फ्रेश इतनी फ्रेश नहीं है, मतलब हाँ कटी है ना, वाइट है यार। हाँ 2 गोला बना लिया उसने। भाई पीछे मारियो भाई, प्लीज पीछे मार दे। नीचे ही देख रहे हैं भाई, टेढ़ी हो गई, हमारी भी टेढ़ी हो जाएगी। फॉर्च्यूनर इनोवा सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे चक दे। अब यही दिक्कत है, देख सामने से अगर कोई आ जाए तो कितना बैक कराएंगे उसको, बहुत ही ज़्यादा। इसमें साइड तो देने का ऑप्शन ही नहीं है। हाथों पे निशान ही है, हाँ सबने हाथों से ही कर रखे, सही कह रहा है ये।
ट्रैवलर से गाड़ी से हाथ से पकड़ पकड़ के फेंक दी उसने। क्या सुंदर वाटरफॉल है भाई। ये जगह आ गई वापस ग्रम्फू, जहां से हमको कल 4 घंटे लग गए थे कम से कम, है ना, 3.5 से 4 घंटे लगे थे यहाँ से हमें ऊपर पहुँचते। आज हम यहाँ पहुँच गए हैं वापसी में, 9:15 निकले थे, 11 बज गए। 1 आवर 45 मिनट्स में हम यहाँ पहुँच गए हैं वापसी में, क्योंकि जाम ही नहीं था भाई। बढ़िया स्पीड से आराम से, कोई जाम नहीं लगा, कहीं कोई ओवरटेक नहीं करना पड़ा, किसी को पासिंग नहीं देनी पड़ी, क्योंकि मनाली से लोग नहीं आ रहे हैं। हार्डली हमने क्या 20 गाड़ी देखी होंगी मनाली से आती हुई आज, हार्डली 20-25 गाड़ी मान लो बस, इतनी उनको पासिंग देने के लिए। तो एक जगह ही बस हल्का सा लगा था, वो निकल गया 5 मिनट में, वहाँ जाम लगा ही नहीं। पहुँच गए ग्रम्फू। अब यहाँ से 1 घंटे के बाद एग्जैक्ट, यहाँ से हमको 1 घंटा लगा था पहुँचने में, तो यहाँ से 1 घंटे के बाद हमारा आएगा अब नेटवर्क। जो हमने सोचा था 1-1:30 बजे आएगा, वो हमको लग रहा है अब 12:30 तक आ जाना चाहिए। बल्ले शेरा। और भाई निकल गए हैं बाहर चंद्रताल वाली रोड से, अब बस जुड़ गए थोड़ी देर में। कितने बजे? 12:03 पे, 9:15 पे चले थे। पहुंच तो हम 3 घंटे में गए भाई, वापसी रिटर्न 5-10 मिनट और बच जाते, ये ट्रैवलर और ये 3-4 नहीं मिलते तो। मौसम चेंज हो गया भाई यहाँ तक। यहाँ टेम्परेचर है 22 डिग्री, 0- क्या क्या डिग्री था। पहुंच गए ऊपर, पहुंच गए हाईवे पे ऊपर। तुम सब लोग कराओ एंट्री, हम जा रहे हैं अपने घर। शुक्र है मोमो घर आ गया। ये एग्जैक्टली 61 किलोमीटर है। 61 किलोमीटर है एग्जैक्ट। इसी बोर्ड पे लिखा हुआ था, मैंने पहले वीडियो में बनाया भी था, 61 किलोमीटर है। पर Oh my God। ये देख, इसकी सुन लो पहले। ओ माय गॉड की थक गया है बेचारा। मेरे को नॉर्मल रोड पे लेके जाओ। 3 घंटे 60 किलोमीटर, और जाते हुए कितने लग गए? 5-5.5 घंटे 60 किलोमीटर। आ गए भाई वापस जन्नत में आ गए। एंट्री करा दी है कि हम आ गए हैं, आ गए वापस जन्नत में, जहाँ से गए थे। जन्नत यहाँ कोई मिट्टी नहीं है, कोई रोड नहीं टूटी हुई। आएंगे इसके 60 किलोमीटर चलवाओ हमको। कैसा लगेगा इसके 60 किलोमीटर में आपको? ये तो पता भी नहीं चलेगा इसके तो। एक्चुअली क्रेडिट नहीं देते हमारे रोड्स को एक्चुअली। हाँ, बिना रोड के चल के देखा एक बार। बिना रोड के देख लिया ना चल के। कोकसर 3, बस कोकसर से सीधे अटल टनल, अटल टनल से रिटर्न। हो सकता है सैटरडे नाइट ही घर पहुंच जाएं गाइस, क्योंकि 12 ही बजे हैं। 12 घंटे का ही रास्ता है यहाँ से। अभी मैप वैसे चालू हुआ नहीं है, इंटरनेट नहीं आया है। मैप तो वैसे चल गया है, बट इंटरनेट नहीं आया। अभी GPS ऑन हो गया है, आ जाएगा इंटरनेट भी। कोकसर के बाद अटल टनल क्रॉस करते तो सब आ जाएगा। वैसे 12 घंटे का रास्ता है यहाँ से अपना घर का, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर जाना चाहें तो 12 बजे घर पहुँच सकते हैं हम। चलते हैं, चलो देखते हैं घर जाने का। डरते नहीं है। जन्नत आ गई है फिर से। मनाली 33 किलोमीटर, कुल्लू 74, मंडी 143, शिमला 281, चंडीगढ़ 331, दिल्ली 572 किलोमीटर। फिर से आ गए हैं अपन अटल टनल। अटल टनल नॉर्थ पोल 10 किलोमीटर का। पूरा स्नो था। हाँ, जब हम आए थे। हाँ, इस पे अगर आपको स्नो देखनी है तो आप आ सकते हो। ये आपको फुल स्नो मिलेगा। आप वहां से बाहर निकलोगे, आपको सिर्फ बर्फ दिखेगी चारों तरफ, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ बर्फ। अब सिंगल लाइन में चलेंगे अटल टनल में। ट्रैवलर के पीछे गलत लगा दी, कोई बात नहीं, खींच देगा। सही चला रहा है बहुत देर से। और ये मेरी फेवरेट फॉर्च्यूनर 3 लीटर D4D फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव। और ये है हमारी सोलांग वैली, जिसमें हम रुक नहीं रहे हैं क्योंकि वी हैव बीन हेयर मल्टीपल टाइम्स। एक बार तो तेरे को यहाँ पे ऊपर थोड़ी थोड़ी स्नो मिली थी ना, ऊपर मिली थी। फेज 2 में इसके स्नो मिली थी रोपवे से ऊपर जाके। तो यहाँ से आप रोपवे ले सकते हो अगर आप आते हो। ATV चला सकते हो, बहुत सारे स्पोर्ट्स कर सकते हैं आप। जिप लाइन कर सकते हो, और क्या है, गोलगप्पे खा सकते हो, मैगी खा सकते हो। एक हाँ जोर वो अब नहीं होती यार, अब छोटा हो गया ये ग्राउंड ही, है ना।
ये सब बन गया है, कंस्ट्रक्शन होगी। ग्राउंड बहुत बड़ा होता था ये पहले, बहुत बड़ा ग्राउंड था यार ये तो। हाँ ये सब बना थोड़ी हुआ था, कंस्ट्रक्शन थोड़ी थी ये सारी चीज़ों की। तो हल्का हल्का जाम है बट निकल जाएंगे, इतना नहीं है। अब हम खाएंगे आंटी के राजमा चावल और दाल चावल जो काकू और मैंने खाए थे 2-3 बार, इनफैक्ट शायद 3 बार खाए थे, पता नहीं 2 बार तो खाए थे जब हम नवंबर वाली स्पीति ड्राइव पे उस पे लेह पे गए थे। नीचे उतरे थे, फिर ऊपर स्टेयर्स से ऊपर आए थे। हाँ वो भी ऑप्शन है, नीचे भी बहुत लोग पार्किंग नीचे लगाते हैं ना, फिर स्टेयर से ऊपर। हॉर्स राइड 600 पर पर्सन, स्नो बाइक, स्कीइंग आप सब कर सकते हो आराम से। बस हमें रास्ता दे दो भैया प्लीज, हमका जाना है, हमका रुकने का नहीं है। ओवरटेक कर लो, जो मर्जी कर लो, पर हमका जाने दो। हमका भूख लगी, हमारे आंटी वेट कर रही है वहाँ पे। भाई लोग टाइम हो गया है 8:30 बजे, उम्मीद है हम 1 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। पंजाब पूरा जाम पड़ा था, बहुत ज़्यादा, इतना जाम कि दिमाग का खराब हो गया है। कम से कम भी 1 घंटा जाम में रहे हैं मिनिमम, 25-25 मिनट का 2 बार 3 बार जाम ऐसे मोटा मोटा। और वापस ही आ गए। सुबह फिर कैसे शुरू हुआ था आज का दिन देखा था, 4 बजे तारे, 6:30 बजे ट्रैक माइल सा, 9:30 बजे निकले, 12:30 बजे बाहर, फिर सीधे। तो अपन गाड़ी में हम कब से 6:30 बजे गाड़ी में ही हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा ट्रैक किया, ये किया वो किया, 1-1:30 बजे तक रात को घर बढ़िया से आराम से पहुंच जाएंगे। उम्मीद यही है, सोएंगे अपने घर पे, सैटरडे मनाएंगे, संडे को छबील लगाएंगे, पानी बांटेंगे आराम से। भाई अपन नहा के रुक गए मन्नत हवेली, यहाँ मेला लगा हुआ है भाई मस्त। रात को 11:15 बजे मन्नत हवेली मुरथल में, दिस इज मुरथल भाई। मेला लग रखा है यहाँ तो बिल्कुल। 11:15 बजे रात को, कमाल कर दी पाजी। दिल्ली आ गया है, दिल्ली 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 दिल्ली। घर पहुँच जाएंगे ऑलमोस्ट 1:10, 1:15 तक जो एक्सपेक्टेड था वही का वही है। तो बाकी NH-152D या NE4 जो कटरा वाला है जिससे हम गए थे वो, और KMP द्वारका एक्सप्रेस, ये वाला एरिया मैं रात को अवॉइड ही करता हूँ जनरली, स्पेशली फैमिली के साथ। अगर भाई भाई होते हैं, कज़न्स होते हैं, यहाँ पर लोग होते हैं तो फिर भी ठीक है, बट फैमिली साथ है अगर तो आई ऑलवेज अवॉइड, क्योंकि वो रोड्स पे 200-250 किलोमीटर तक कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब अगर प्लस माइनस कुछ भी होता है ऊपर नीचे भगवान ना करे तो देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। बहुत दूर दूर तक काफ़ी कुछ नहीं है, 200-250 किलोमीटर में इतना मज़ेदार चीज़ें नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर NH-152D के अम्बाला से लेके लिमिट 70, लेट्स ब्रिंग इट डाउन टू 70। ऑल राइट, ये ऐप डाल लीजिए अगर आप डालना चाहते हो। रडार बोट बहुत सही ऐप है, पूरे कुल्लू में इसने साथ दिया है। इस बार उम्मीद है कोई चलान नहीं आएगा। एक तो आया है हमारा चंडीगढ़ में 500 रुपये का, शेड्स लगा रखे थे, सारे शेड्स उतार दिए। उस टाइम रोक लिया उसने, 500 रुपये ले लिए मामा जान ने। पता नहीं चलान तो काटने के मूड में ही नहीं था, खर्ची लेने के मूड में ही था वो। तो बाकी मिलते हैं घर पहुंच के। और इस बार हम एक ही वीडियो बना रहा हूं मैं सारे, क्योंकि छोटी सी ट्रिप थी 2 दिन की, तो एक ही सिंगल वीडियो में ही सब क्लब कर देंगे इस बार। चंद्रताल मेरा एक सपना पूरा हो गया है, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। एक ये रोड खुलना है, पता नहीं कब खुलेगा। इस पर पर्दा ही लगा दिया, ग्रीन पर्दा। ये द्वारका का अंडरपास बन रहा है, इनॉग्रेट भी शायद हो चुका है, ये पता नहीं हुआ है, पर खोलेंगे नहीं ये तो बहुत इजी हो जाएगा यहाँ से द्वारका निकलना और सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे से गुड़गांव आना। बहुत इजी, पूरा दिल्ली, शालीमार बाग, पंजाबी बाग, ये वो, मायापुरी, कीर्तिनगर सब गायब, जाना ही का ही नहीं। सीधे यहाँ से द्वारका जाने का, या एयरपोर्ट के वहाँ निकलेगा ये आई थिंक, या फिर ये निकलेगा सीधे अपना जो मेरे को वहाँ टच करा देगा, सीधे द्वारका एक्सप्रेस वे पे टच करा देगा, वहाँ सीधे गुड़गांव। मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, टाइम इतना ही लगेगा ऑलमोस्ट। रात के टाइम, दिन के टाइम हाफ टाइम, एटलीस्ट हाफ टाइम।
भाई लेके आया कर्नाटका नंबर। फ्यूल वाले भी 2 पीछे लगाए हुए हैं, अंदर फुल सामान है। जिमनी, पावर पैक्ड जिमनी, 4 लोग होंगे, डिग्गी पूरी निपटा दी भाई। कहाँ दिल्ली में क्या ट्रैफिक नहीं है? दिल्ली नहीं सोती भाई, जैसे मुंबई नहीं सोता था। मैं कहता था मुंबई नहीं सोता, जब मुंबई रहता था, पुणे रहता था, पुणे भी सो जाता था। पुणे तो सबसे आलसी शहर होता था कभी एक टाइम पे, पर अब तो नहीं है। अब तो पुणे ही बदल चुका है। 2014, 15, 16 का पुणे अलग है, अब का पुणे अलग है। पुणे पहले बहुत आलसी था यार। मुंबई तो कभी सोती नहीं, बैंगलोर में इतना कभी रहा नहीं। चेन्नई, हैदराबाद बस गया हूँ, पर कभी रहा नहीं। बट मुंबई कभी नहीं सोती थी। मुंबई हमेशा चलती रहती थी, हमेशा चलती रहती। पीजी मेरा बिल्कुल वहीं था, मेन रोड के वेस्टर्न करीब, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है अपना, बोरीवली टू ओशीवाड़ा, उसी पे वेस्टर्न वाली लाइन पे अपन बस पकड़ते थे उन दिनों। तो दिस इज़ 2012 आई एम स्पीकिंग अबाउट। और बहुत सही, मतलब वैसा ही सेम सीन आज दिख रहा है मुझे दिल्ली में। इतने सालों बाद मैं दिल्ली शाम के टाइम में जनरली वहीं से निकल जाता हूँ। ये इतनी भीड़ नहीं मिलती यार दिल्ली में। 12 बजे सारी रेड लाइट्स पे पैक्ड है, सारी रेड लाइट्स पैक्ड है, लोग चल रहे हैं अभी भी। मतलब दिल्ली फुल है यार, बताओ। ये देखो, हाँ भाई ठीक है, बहुत जनता है यार दिल्ली में। आज क्या हो गया है पता नहीं। आज ईद की छुट्टी थी, सब लोग घर जाने वाले थे, क्या हुआ? सैटरडे था, सैटरडे की रात हो रही है, 12:30 बज रहे हैं, फिर भी इतना ट्रैफिक दोनों साइड। मतलब क्या है, मैं पहली बार देख रहा हूँ दिल्ली में 10, साढ़े 10 बजे के बाद इतना ट्रैफिक। कभी नहीं दिखता मुझे, कभी नहीं दिखता। मतलब आज तो अलग ही सीन चल रहा है। तो अपने को हो गए हैं गाड़ी चलाते चलाते ऑलमोस्ट 9:15 से 9:15, 12 घंटे। सुबह को छोड़ भी दो, 6:15 वैसे तो गाड़ी स्टार्ट हुई थी 6:15 पे, ऊपर गई थी चंद्रताल, वहाँ से वापस आई कैंप पे, कैंप से निकली वापस 9:15 पे। 9:15 से 9:15, 12 आवर्स, another 3 hours, 15 hours, another 1 hour, 45 minutes roughly, 16 hours। ये सेम हमने किया था चितकुल में लास्ट टाइम। गुड़गांव से सीधा चितकुल 16 घंटे, और इस बार हो रहा है चंद्रकाल से गुड़गांव 16 घंटे। खतरनाक। शाबाश बिल्लू, शाबाश। घर जाके देखेंगे बिल्लू में क्या वियर एंड टियर है, कल देखेंगे। कल भी नहीं देखेंगे, मंडे ट्यूसडे को आराम से देखेंगे, टाइम मिलेगा जब। भाई व्लॉग ख़त्म करेंगे यहाँ पे। ट्रिप पूरी हो गई है 2 दिन के अंदर अंदर। चंद्रताल से वापसी, सामान निकल चुका है सारा, ओके रिपोर्ट। सस्पेंशंस और टायर्स को क्या हुआ है वो कल पता लगेगा, कल देखेंगे। हालत A1 क्लासिक, सेक्सी लग रही है बिल्कुल, एकदम गंदी हो रखी है, मस्त। चल के आई है तो लगना चाहिए ना, चल के आई है, थोड़ा सा फील तो आनी चाहिए ना। शीशे वीशे थोड़े साफ दिखेंगे बस, क्योंकि ये थे आगे वाले, पीछे वाले तो वैसे ही दिखेंगे। गुड नाइट, टाटा, सी यू। 16 घंटे की ड्राइव के बाद अब सोना तो बनता है। 1005 यहाँ खड़ी है, 1007 रेस्ट पे अब।